बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गाय एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने दास्तान बयां करेंगे मोहल्ला इस्लामपुरा की। ये वो मोहल्ला है जो नालवाड़ रोड के अतराफ़ में जो है वो वाक़ है। और सूरत हाल कंडीशन ये है, रोड्स की बात हो, गलियों की बात हो, साफ़ सुथरे माहौल की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तारों के इन बेहंगम फैलाव की बात हो, हर तरफ से जो है ये लोग मसाइल में डूबे हुए हैं, मसाइल में घिरे हुए हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पर आकर जो ऑब्ज़र्व की है, जो इस वक्त मैं सिचुएशन चीज़ें देख रहा हूँ, यूँ महसूस होता है कि कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है जो इस माहौल से मुतासर होकर बीमार ना हुआ हो। और आप ये एक चीज़ देखिए कि जहाँ पर महकमे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टैक्स की मद में इन्हीं लोगों की जेब से निकाल रहे हैं, इन्हीं के मसाइल हल करने के लिए। वो सिचुएशन क्या है कि मसाइल जूं के तू हैं और मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमने बेशतर जगहों पर जो है, कई जगहों पर ऐसी सूरत हाल देखी है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मैंने वाकई ऑब्ज़र्व किया है कि मुझे ऐसा एक लम्हे के लिए महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके में हैं जहाँ पर रास्ते जो है वो ढलवान की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल मैं बिला ताख़ीर जो है वो लोगों की तरफ बढ़ूँगा, जानूँगा उनके मसाइल और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि उनके मसाइल जूं के तूं रहे। इसमें क्या कसूरवार वो महकमे हैं जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद भी इलाकों पर लगाने से कासिर हैं, या फिर वो मुंतखब नुमाइंदगान हैं जो हर दफ़ा ये आकर अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं, वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। बिला तातील बढ़ेंगे लोगों की तरफ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मोहल्ला इस्लामपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। हालात सूरत हाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। एक रियासत की ये जिम्मेदारी है कि उसने लोगों को तमाम तर वो सहूलियात देनी है जो उसकी नीड्स हैं। नीड्स के अकॉर्डिंग ही उन लोगों को फैसिलिटेट करना ये रियासत की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। हम बात करें सड़कों के एक बेहतर निज़ाम की, हम बात करें साफ़ सफाई की, हम बात करें इनको बुनियादी सहूलियात फ़राहम करने की। मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ अपनी टीम के साथ और जो हालात मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं तो मालूम ये पड़ा है कि इस सिटी एरिए में, चूँकि हम आसपास देखते हैं बड़ी ज़बरदस्त कॉलोनी भी हैं, रिहायशी आबादियाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं इनको बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात से ही महरूम कर दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम इनके साथ बात करेंगे क्योंकि मोस्टली यहाँ पर मिडिल क्लास तबका है, मोस्टली यहाँ पर गरीब तबका रह रहा है। इनकी आवाज़ बनेंगे, इनके मामलात, इनके मसाइल इन लोगों की ज़बानी जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा सबसे बात करूँ और बड़ी डिटेल से इन लोगों से इस मामले पर डिस्कस की जाए कि क्या इनका कोई पुरसानी हाल बना है, क्या वो लोग आकर इनके मसाइल हल करने के लिए कुछ इकदाम उठाए हैं जो हर साल हर इलेक्शन में इनसे वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। बताइएगा भाई क्या हालात हैं, वो सीवरेज की बात करें, वो पानी की निकासी की बात करें, वो रोड्स की बात करें। गटर सारे खुले हुए ना, हमारी नींहें सारी बैठ गई, ठीक है, आगे से मकान सारा पूरा बैठ गया, उसका जिम्मेवार कोई भी नहीं बन रहा। यानी एक गरीब शख्स के लिए एक मकान बनाना उसका ख्वाब होता है, सारी ज़िंदगी की जमा पहुंची जो है वो एक मकान को खड़ा करने में लग जाती है, और जहां पर सीवरेज सिस्टम की ये हालात हों तो वो मकान जो है वो महीनों में फिर गिर जाते हैं। आप चेक करो आगे भले खुद ही, हम लोग खुद मिस्त्री हैं। ठीक है। हाँ, ओके होगी बात। यानी सारी वो जो उसकी बुनियादें थी घर की वो ख़राब हो चुकी हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। हाँ जी जी जी। ये कितना अरसा तकरीबन इन चीज़ों को हुआ, इन हालात? 2 साल हो गए 2 साल हुए हैं जी। 2 साल में कोई कुछ किसी किस्म की कोई काम हुआ है या हमने किसको कुछ बोला ही नहीं अभी तक, इन 2 सालों में कोई बेहतरी हुई है? कोई छोटा कोई भी नहीं आया, कोई भी ना, उल्टा बच्चे बीमार हो गए हमारे सारे। अच्छा, ये जो यहाँ पर मुझे सेवरेज लाइन डली हुई नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है फिर, ये जो जहाँ पर डाली हुई है? ये तो लैंड डली हो ना, ये अभी लैंड डल के दोबारा फर्श डलेगा ना इसके ऊपर। ठीक है। हाँ जी। यानी प्रॉपर ये फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर काम ये नहीं कर रही हाँ है। जी, ये अब तो प्रॉपर्टी डीलर का काम है ना, जिसको कराना चाहिए काम, यानी कि। अच्छा, ये एक चीज़ आप ख़ास तौर पर देखिएगा कि ये बेचारे जो है वो मसाइल में इस तरह डूबे हुए हैं। एक तो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, इन लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना पैसा ये लेकर नहीं बैठे कि ख़ुद ही जो है वो काम करवाना स्टार्ट कर दें। ये उन महकमों की ज़िम्मेदारी थी, उन नुमाइंदगान की ज़िम्मेदारी थी जो इनसे वोट लेकर गए हैं, आपके पास आए थे। चूँकि इलेक्शन को गुजरे अभी 1.5 साल तक तकरीबन होने वाले हैं, हो गए हैं। यहाँ पर आकर कोई देखा है किसी ने आपसे उस वक्त आए हों, वोट मांगा हो, आपको कहा हो आपके मसाइल हम देखेंगे? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हमारी गली की सीवरेज ही नहीं, कोई भी नहीं सही करा रहा, यही सबसे बड़ा मसला है। 2 साल हो गए हम लोग किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे। एक ख़ास तौर पर आप ये चीज़ देखिए कि एक दुख है इस अवाम का, और दुख ये है कि एक गुर्बत, मसाइल, मुआशी तंगी, और दूसरा इन लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरियात का ना होना।
سب سے بڑا جو ہے وہ درد سر ہے. بزرگ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ 9 سال سے 9 سال سے. آپ نے کیا بہتر ہوتے دیکھا اپنے علاقے میں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں بہتر ہوا. کچھ بھی نہیں, کوئی تھوڑا سا تو کام ہونا چاہیے تھا نا. اتنا کچھ بھی نہیں, کوئی آیا ہی نہیں. وارڈ مانگنے آتے ہوں گے آپ؟ اب ووٹ تو ضرور مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں اس وقت جب وارڈ مانگنے آتے کہ ہیں؟ کام کروا دیں گے. ہوا پھر کام؟ آیا ہی نہیں کوئی واپس, وارڈ لے کے چلے گئے. چلے گئے. یہ اگر ایسے سسٹم چلتا رہے گا تو غریب کے مسائل کون حل کرے گا؟ غریب کی آواز کون بنے گا؟ غریب تو پھر غریب کی آواز تو آپ لوگ ہی بنیں گے, اور کون بنے گا. یعنی وہ لوگ آپ کی آواز نہیں سننے کو تیار جو ووٹ لے کے جاتے ہیں. نہیں, اچھا, ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی اس آواز کو ان منتخب نمائندگان تک پہنچانا ہے, ان محکموں تک پہنچانا ہے جو ان سے اربوں خربوں کروڑوں روپے ٹیکس کی مد میں بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کے نام پر ان کے وارڈ سے ایوانوں میں بھی جاتے ہیں, اور پھر جاتے ہی جو اولین ترجیح ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے بھولنا. ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ الیکشنز کے مناظر رکھتا ہوں. انہی جگہوں پر جو ہے وہ کئی کینڈیڈیٹس امیدواران آئے ہوں گے, ان کو اپنے گلے سے لگایا ہوگا, ان کو اپنا بھائی اپنا دوست کہا ہوگا, بٹ انفارچونیٹلی آپ یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے ان کے کتنے مسائل حل کیے, انہوں نے ان کی آواز پر کتنا لبیک کہا. یہ سب سے بڑا جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. صاف صفائی کی بات کریں, وہ پانی کی نکاسی کی بات کریں, وہ روڈز کی بات کریں, وہ انفراسٹرکچر کی بات کریں, وہ وائر سسٹم کی بات کریں, ہر چیز اپنی تباہی کا منظرنامہ اس علاقے میں پیش کر رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ جو دکھ ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ جو اذیت ہے ان لوگوں کے لیے, وہ انہی کی زبانی جانی جائے. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں بھائی, اور کیا حالات ہیں آپ کے علاقے میں؟ 4 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. 4 سال میں مجھے کوئی 2-3 چیزیں ایسی گنوا دو جو ٹھیک ہوئی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہوئی ہو تو آپ کو گنوائیں گے, یہ ٹھیک ہوئی ہے, یہ ایسا بہتر ہوا ہے. کچھ بہتر ہوا ہی نہیں, الٹا نقصان ہو رہا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا آپ کے سامنے سیوریج بھی پرائیویٹ ڈلوائی ہوئی ہے, وہ بھی اچھے سے کام نہیں کر رہی. آپ کے سامنے سبھی حالات ہیں. یہ جو نمائندہ ہمارے ہیں نا, ان کو سب یہ ہے کہ جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, گلی گلی جائیں گے, کسی منتخب کریں گے ایک بندے کو, آپ جائیں ان کو ساتھ لے کے, ریلیز میں ہمیں لے جائیں گے. ہمارا صرف یا اس حد تک ہے کہ ووٹ لے لیا, بعد میں نہ کچھ آواز دی نہ پوچھا, پھر غائب ہو گئے. بعد میں کوئی ان کو لگاؤ نہیں ہے کہ ہماری عوام کیسے ہے, کس حالات میں رہ رہی ہے, اور کیا ہم اس کے لیے بہتری کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ جس طرح بھی بات کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے بالکل ہی اس چیز پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے. یہاں پر بیٹھا جو ایک غریب طبقہ ہے, یہاں پر بیٹھا جو مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ اس وقت کس دہانے پر کھڑا ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ بھائی آج بہتر ہوگی, کل بہتر ہوگی, 2 دن بعد بہتر ہوگی, 1 مہینے بعد بہتر ہوگی. ایکچولی سٹینڈ کہاں پہ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کا؟ یہ ہم صرف ابھی مجبوری کے تحت آپ کو بلایا ہے کہ تاکہ آپ ہماری آواز بنیں اور ان تک ہماری یہ آواز پہنچائیں, تاکہ وہ آ کے یہاں پہ کام کروائیں. ہمیں بھی پتہ ہو کہ نہیں ہمارا کام ہو رہا ہے, ہم بعد میں آپ کو پھر بلائیں, ہم بولیں نہیں وہ اچھے ہیں, انہوں نے کام کروایا ہے, ہم سکون سے رہ رہے ہیں. لیکن یہ چیز ان کو نہ پہنچ رہی ہے, نہ وہ اب ہماری آواز سن رہے ہیں. ان کا صرف آپ کے ساتھ تعلق واسطہ الیکشنز کے دنوں تک ہوتا ہے, جب تک آپ ان کو ووٹ نہیں دے دیتے. جی, جب ہم نے ووٹ دے دینا ہے بعد میں ختم, ہم کون ہے, وہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. صرف یہاں تک اس حد تک ہے کہ جب ووٹ کے 2-3 دن پہلے آئیں گے, محلے سے ہی نہیں باہر کے محلے سے کسی کو منتخب کریں گے کہ آپ نے جانا ہے, ان کو اکٹھا کرنا ہے, ان کو مطمئن کرنا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے. وہ آ کے ہمیں مطمئن کرے گا. ہم نے تو اپنی بہتری سوچنی ہے, ہم نے تو پھر وہ ان کا ساتھ دینا ہے. جب ہم ساتھ دیں گے, بعد میں جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ مینیپولیٹ کرنے کا عوام کو ایک بڑا بہتر طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی علاقے سے اپنا ایک چیلا ڈھونڈیں, اس کو نکالیں, اس کے ذمہ لگائیں کہ فلاں محلہ جو ہے ان کو اکٹھا کرنا, ان کو مینیپولیٹ کرنا, ہمارا نیریٹو بلڈ کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور وہ پھر آ کے انہی عوام میں بیٹھ کر جو ہے وہ خوب ان کو سرسبز باغ دکھاتا ہے, ان کو یہ باتیں کرتا ہے کہ بھائی آپ کے ووٹ دینے کی دیر ہے, جیسے ہی آپ ووٹ دیں گے فوراً بہتری آئے گی. اور بہتری آج آپ کے سامنے اس پروگرام میں محلہ اسلام پورہ یہ. اور آبادی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ بے تحاشا گھر بھی ہیں, بڑے پیمانے پر آبادی بھی ہے, لوگ بھی رہ رہے ہیں.
लेकिन बेहतरी होती हमें इस वक्त जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती, और ये सारी चीज़ें जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक अब कह लें कि अपनी तबाही का मंजरनामा ही बयान कर रही हैं। मैं इस प्रोग्राम में कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन गरीब आवाम की, इस मिडिल क्लास आवाम की आवाज़ को पहुँचाया जाए, उन महकमों तक जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी, उन नुमाइंदगान तक जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी। मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं बढ़ूँ, जो मर्द हैं इनसे भी मैं बात करूँ, इसके अलावा ख़वातीन से भी मैं बात करूँ, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये नाड़वाला रोड के अतराफ़ में वाकई ये आबादी है मोहल्ला इस्लामपुरा की। ये चीज़ आप देखिएगा कि ख़ास तौर पर जो एक अहम मसले को हाईलाइट करना हमारा मकसद है वो है कि प्रॉपर्टी के मामले में जो स्कैम होता है, और वो स्कैम इस सूरत में होता है कि एक प्रॉपर्टी डीलर आता है, वो एक कॉलोनी काटता है, इनको कहता है कि भाई FDA से अप्रूव है, इनको दिखाने के लिए जो है वो 2-4 इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगा दिए जाते हैं। कुछ जो है वो एक बड़े अब कह लें कि अजीब अंदाज से जो है वो बिजली के कनेक्शंस भी कर दिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये FDA से अप्रूव नहीं होती। जब लोग जो है वो ले लेते हैं, यहाँ पर प्लॉट्स घर बना लेते हैं, उसके बाद इनको मालूम पड़ता है कि ना जी ये तो वासा की ज्यूरिडिक्शंस में है, ना ये फैसो की ज्यूरिडिक्शंस में है, ना ही जो है वो कोई दूसरी सहूलत इनको मिलनी है, क्योंकि ये FDA से अप्रूव ही नहीं है। ये चीज़ें सबसे बड़ा स्कैम है। और एक मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इस चीज़ को देखना, जज करना बड़ा ज़रूरी है। बुज़ुर्गों क्या कहेंगे जहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई डॉक्टर्स के पास अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई सुबह मॉर्निंग वॉक किया करें, बाहर चला फिरा करें। आप लोग क्या अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, चल फिर इस टाइम बहुत ਬਿਹਤਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ। ये बेहतर हालात है, मुझे तो ये कोई पहाड़ी रास्ते लग रहे हैं। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਇਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਟਵਾ ਲਈ। ਜਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਸਟਵਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੇਬਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਸਟਵਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਸਟਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਬਥੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। यानी फिर वो देखने को तैयार नहीं है कि भाई आप लोगों के मसाइल क्या हैं, कोई चीज़ देखने को। 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। नहीं तो इतने सारे तालाब बने होंगे, उतों इतों की तो नमाजी यहाँ पर से गुजरते कैसे, यहाँ पर से अगर बाइक गुजारनी हो, क्योंकि एक शख्स जहाँ पे रहता है, खुदा न खासा इमरजेंसी में रेस्क्यू को बुलाना पड़े, एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, कैसे यहाँ से बुलाएंगे? एमरजेंसी का रोड से खलोंदी है, इतों मंजी तो चुक के अगले नूं लैके जाते हैं। हाँ जी, उत्थे तक जाते हैं हलाड़िया नाल भावें बंदा डिग पवे। हाँ जी, वो उहदे नसीब है। मेन रोड यहाँ से कितना दूर है? मेन रोड वो सामने आना उत्थे तक आउंदी है। हाँ जी, ये भी चीज़ ज़रा बताएं ना कि तकरीबन कितना कोई फासले पर होगा, ये ताकि जो इस वक्त देख रहे हैं वो ये चीज़ जान सकें कि यहाँ पर अगर खुदा न खासा इन घरों में जो है वो कोई इमरजेंसी हो, इमरजेंसी की सूरत में जाना हो तो कितना होगा तकरीबन इतना आगे जो है वो बताया जा रहा है 150 से 200 मीटर का फासला है, जहाँ पर से उसको उठाकर जो है वो लेकर जाना पड़ता है। अब ये चीज़ आप देखें कि कितना लोगों के लिए इंतहाई परेशानी की सूरत हाल है। रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे हालात की बेहतरी की? रिक्वेस्ट तो यही है कि ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ नहीं करने फिर वादे किसी के नाल ना करन। अच्छा, एक अभी ये है कि बल्दियाती इलेक्शंस की भी तारीख दे दी गई है, उसमें ये होगा कि आपके इलाके का जो काउंसलर होगा, जो चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, वो मुंतखब होगा और वो आपके मसाइल हल करेगा। ये समझते हैं आप बेहतर चीज़ है? अगर ऐसे इलेक्शंस हो जाते हैं कहीं ना कहीं को आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। देखो साड़ी तो ख्वाहिश यही होंगी है कि हो सकता कि आने वाला बंदा कोई सानू कोई साफ सुथरा माहौल को कर दे, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ पता तो सानू उदों ही लगना ਜਦੋਂ उन्होंने रीजनल चैक किया। हाँ जी, साफ सुथरा माहौल सानू को नज़र आएगा तो फिर असीं उन्होंने आखांगे ना कि यह बंदा बहुत अच्छा है। ये जो है वो अच्छा एक वर्क कर रहा है। ये आप चीज़ देखिए कि लोकल बॉडीज़ जो हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, उसके नतीजे में जो काउंसलर, जो चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन UCCC से इलेक्ट होते हैं, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आम आवाम की उन तक एक्सेस रसाई आसान होती है, क्योंकि वो इन्हीं के महल्ले, इन्हीं के इलाके से मुंतखब हुए होते हैं। ये बड़ी आसानी से उनके सामने अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। इन केस के किसी MPA के पास जाएँ, किसी MNA के पास जाएँ, उस तक आज के टाइम में इन लोगों की एक्सेस भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो साहब इन लोगों
کے لیے صرف تبھی اویلیبل ہوتے ہیں جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے, اپنا ووٹ چاہیے ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ یہ چیز دیکھیے گا کہ ایم پی ایز ایم این ایز وہ لیجسلیٹر ہیں, انہوں نے ایوانوں میں بیٹھ کے لا میکنگ کرنی ہے. انہوں نے ایوانوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ نہیں چیزیں دیکھنی یا یہ نہیں کرنا کہ کسی کی گلی ٹھیک کرا دیں, کسی کی یہ چیز بہتر کرا دیں. یہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشنز کے بعد ہی چیزیں بہتر ہونی ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں دسمبر میں جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان بھی ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس عمل میں جو ہے وہ اس کے بعد لوگوں کے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں. کیسے ہیں بھائی آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کام کرتے ہیں؟ گزار لگاتا ہوں. کیسے حالات ہیں اس وقت صورتحال؟ ایک غریب طبقہ, ایک مڈل کلاس طبقہ صحیح کما رہے ہیں؟ نہیں جی فی الحال تو کوئی نہیں, بس گلیاں دی پریشانی جڑی ہے اتنے بس یعنی کہ مزدور طبقہ زیادہ رہندا ہوئے, ٹھیک ہے, دیہڑی دار کما لیا تے کھا لیا, کوئی جمع پونجی والا سسٹم نہیں ہے گا. لیکن آ محلے دی علاقے دی پریشانی دی وجہ دے اوپر ہونا جڑا وہ بڑی ٹینشن ہے. 5 سال ہو گئے نے تقریباً اس چیز نو, 5 سال ہو گئے ہیں. 5 سال ہو گئے نے, کوئی یعنی کہ اتنے بندہ نہیں آیا کہ جڑا کہ ساڈی سنے گا. ٹھیک ہے, پانی گٹر, بچے نماز پڑھن جاندے نے, بڑے نماز پڑھن جاندے نے, پریشانی بنتی ہے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ایمرجنسی بن جاتا تو کم سے کم بھی 20-25 منٹ کا رستہ ہوئے جڑا کہ انہوں منجی تے اٹھا کے اتنے لے کے جایا جاتا, پھر وہی تیمارداری ہوندی ہے, پھر انہوں گاہ لے کے جا سکتے ہاسپٹل. اتنا ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے جی. ایک چیز مجھے بتائیے کہ انسان کے ساتھ خوشی بھی غمی بھی سارے لمحات ہوتے ہیں. اگر کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے, کہاں پر اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے, کہاں پر اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں, کہاں پر بٹھانے کی جگہ ہوتی ہے کہ لوگ فاتح خوانی کے لیے آ سکیں؟ بس یہ تو ایک دوسرے کا یعنی کہ ساتھ ہی ہے نا, اس لیے کیونکہ گلی میں محلے میں تو اس سسٹم نہیں ہے کہ جرا پریشانی حل ہو جائے. ٹھیک ہے, اے پانی دی وجہ تو گندگی دی وجہ تو جڑا نا ٹینشن پریشانی یہ کوئی حل کرو, مہربانی تھوڑی. کبھی صاف ستھرا پنجاب کو بھی آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے؟ نہیں. واسطہ کو یہاں پہ دیکھا ہے؟ نہیں. فیسکو کو یہاں پہ دیکھا ہے؟ نہیں, خود لے کے آتے ہیں, اپنے پیسوں سے لے کے آتے ہیں وہ صفائی. جب اپنے پیسوں سے لے کے آتے ہیں جو صفائی ہوتی بھی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ کتنے دن کوئی سیوریج ٹھیک طریقے سے چلتا ہے, حالات بہتر ہوتے ہیں؟ 2 دن 3 دن پانی چلتا ہے بس, بس پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ حالات صورتحال آپ کے سامنے اس وقت ہم نے بیان کیے ہیں. یہ وہ آواز ہے جس کو انفارچونیٹلی آج محکمے بھی سننے کو تیار نہیں ہیں, جس کو انفارچونیٹلی آج ایوانوں میں بیٹھے وہ نمائندگان بھی سننے کو تیار نہیں ہیں جو انہی کے وارڈ سے منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچے ہیں. باعث شرمندگی ہے یہ چیزیں, اور یہ وہ آئینہ ہے جو اس وقت ہمارے کینڈیڈیٹس کے سامنے رکھا گیا ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ الیکشن کو 1.5 سال سے زائد کا عرصہ بیتنے والا ہے اور آپ 1.5 سال کے عرصے میں کیا کر سکے ہیں. یہ پھر باعث شرمندگی ہے چیز. آگے بھی پڑھیں گے, حالات آپ کے سامنے رکھیں گے. وقت مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بلا تاخیر ان لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے چاہیے, کیونکہ اس جگہ پر آ کر جب حالات میں نے دیکھے ہیں, یہ ناڑا والا کے اطراف میں واقع یہ آبادی ہے اسلام پورہ کی, ہم نے یہ چیز آ کر دیکھی ہے کہ بھائی باہر کہیں پر نماز جنازہ ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے, کہیں پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی آخری رسومات ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی شادی بیاہ ہو تو یہ بیچارے بیٹھ نہیں سکتے, اور جو سمیل تعفن بدبو ہے اس کی حالات سچویشن یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے گھروں کے اندر بیٹھنا تک مشکل ہے. خدارہ اس چیز کو سمجھیں, خدارہ اس چیز کو جانیں. ان لوگوں کے مسائل آخر کون حل کرے گا, آخر کون ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرے گا اور ان کی آواز بنے گا؟ یہی چیزیں جان رہے ہیں. بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ان سے بات کرتے ہیں. ڈیٹیل میں مجھے ذرا بتائیں, جتنا عرصہ آپ کو یہاں پہ ہو گیا ہے رہتے ہوئے, اپنے علاقے میں کیا بہتر دیکھ سکیں ہیں؟ السلام علیکم سر. 2019 میں پلاٹ لیا سی اتنے, ٹھیک ہے, تو گلیاں کہتے جی بن جانیاں, سیوریج پی جانے, بجلی کے کھمبے لگ جانے, گیس پی جانی, سارا کچھ ہو جانا. 2019 تو لگ کے 2025 آ گیا. اے میں دیکھ رہا کہ دن ب دن اتنے سارا کچھ خراب ہی ہوتا جا رہا. ٹھیک ہے, جہے پہلے دوست میرے بھراواں نے گل کی ہے, انہوں نے بالکل صحیح کی ہے کہ اتنے کوئی ماری جنی بھی پریشانی کسی کو بن جائے نا تو باہر نہیں جا سکتا اتوں. ٹھیک ہے, بارش آ جاتی ہے, پانی نہیں اتنا کھڑا ہو جاتا وا کہ جہاں کوئی حساب ہی نہیں ہے, ننگیا نہیں جاتا. بچے سکول جاتے, مدرسے جاتے ہیں, لیکن وہ سارے بیچارے کپڑے گندے کر کے آ جاتے. ڈیلی انہوں کی وردی دھونی پی ہے صرف اس وجہ تو کہ کپڑے گندے ہو جاتے. پھر اتنے لڑائی آپس میں بڑی ہوتی ایک دوسرے کی, کیوں؟ پانی کی وجہ تو. گٹراں کا پانی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, وہ کہتا تو پانی ڈولدا, وہ کہتا تو ڈولدا.
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। अच्छा, ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है, हमें ये भी देखना है कि इंसान जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस माशरे में रह रहा है, वहाँ पर महज़ब तरीके से रहना उसका बड़ा ज़रूरी है। आप कह रही हैं भाई कि इससे क्लैशेस बढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा तो लड़ाइयाँ भी हुई होंगी, बाज़ दफ़ा तो बात हाथापाई तक भी चली जाती है, और इन केस अगर कोई भी बड़ी जो है वो जुर्म होता है, कोई भी बड़ा खुदा न खास्ता हादसा होता है, तो उसकी शुरुआत हमेशा बड़ी छोटी होती है, तो बाज़ औक़ात लड़ाइयाँ बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होंगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਾਰੀ बात है, फिर लड़ाई तो होनी है ना। ठीक है, तो बड़ी बीमारियों की क्या सूरत हाल है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है कि इस माहौल को हम ये कह लें कि भाई यहाँ पर कोई बीमार नहीं होगा या यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा। बीमारी की ये सूरत हाल है कि मेरे बच्चे 3 है, 2 बच्चे मेरे बीमार आ 15 दिन तो। ठीक है, ये हकीकत गल है, 4 दिन हो गए बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे। भाई तो क्या गरीब तबका इतना अफोर्ड कर सकता है? खर्चे भी दे, ऊपर से जो गंदगी गंदे माहौल की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी भी अखराजात भी फिर मैनेज करे, मेडिसिन तो उसके दाम तो और आसमानों को छू रहे हैं। बिल्कुल इदां ही है जी। ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਆਲੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। लोगों के लिए ये चीज़ दर्द सर का बायस बनी हुई है, दर्द सर बनी हुई है, और एक खामोश तमाशाई जिसे हम कहते हैं वो किरदार महकमे भी अदा कर रहे हैं और मुंतखब नुमाइंदगान भी अदा कर रहे हैं। आगे मैं बढ़ूँगा और भी भाई खाने से भी बात करूँ। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं केबल का काम है इधर, केबल इंटरनेट का इस इलाके में ना चलाता हूँ। ये फिर सारा इलाका आप तो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये गली यार मुझे बताएं जहाँ जो ठीक हो, हमसे कहें कि भाई वो ये तो हम ना 2003 का इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, तकरीबन जब से ऐप काम कर रहे हैं ना, तो ये इलाका बेहतर होता हम नज़र नहीं आया। लोग आबादी तो आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना क्या कहते हैं, जो वोट लेने तो आ जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, ठीक है, लेकिन काम कोई नहीं करता इधर। ठीक है, लोग बड़ी मुश्किल से इधर गुजारा कर रहे हैं। अक्सर लोगों के घरों में ना ताले नज़र आते हैं, क्यों इधर रह नहीं होता, वो चले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर। ठीक है, यार गरीब के लिए ये चीज़ को अफोर्ड करना तो मुश्किल है ना, कि उसने सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की, जमा पूंजी की, एक घर बनाया, उस घर में उसका रहना तक दुश्वार हो, उसको छोड़ के कहीं और जाना पड़ रहा हो। जी बिल्कुल, वो ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों के घर ही रहते हैं, क्योंकि हमारा तो काम है लोगों के घर रोज़ाना आना। ठीक है, तो इसलिए हमने ना ये अपना ज़्यादा तो ज़्यादा ख़राब होते नज़र आए हालात इधर के। ठीक है, बेहतर नहीं हो रहा। आप अपने मुताबिक, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इस चीज़ का ज़िम्मेदार कौन है? कौन है जो असल इसका मुजरिम है, जिसने वाकई इसमें कोताही की और ये हालात आज यहाँ तक पहुँचे? वो जो वोट लेने आ जाते हैं, बाद में इस पर गौर नहीं करते कि क्या हालात हैं इलाके के। ठीक है, बाद में इधर आते हैं नहीं, 5 साल तक तो आते ही नहीं, जब वोट लेने होते हैं तो आ जाते हैं। ठीक है, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। काम कुछ नहीं हो। जी नहीं। अब ये लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि एक दफ़ा ये धोखा खाते हैं, 2 दफ़ा धोखा खाते हैं, 3 दफ़ा धोखा खाते हैं, बट एट लीस्ट ये इस बात को जान जाते हैं कि भाई फ़लाँ चेहरा जो है ये 2 नंबर चेहरा है, ये आवाम के साथ वादे भी करेगा, सरसब्ज़ बाग भी दिखाएगा और एंड पे डिलीवर कुछ नहीं कर सकेगा। ये भी फिर उस चीज़ को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, और ऐसे चेहरे ज़्यादा देर तक अवामी हिमायत हासिल नहीं कर पाते। आप एक इलेक्शन में अवाम को धोखा दे सकते हैं, 2 में दे सकते हैं, पूरे इलेक्शन या सारी ज़िंदगी आप धोखे पर नहीं चल सकते, अवाम आपको बेहतर जान जाती है। और भी भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। गुजर बसर कैसे हो रहा है आजकल हालात में? हालात में बस आपके सामने ये इलाके का हाल है, और काम तो वैसे ही हुकूमत की नज़र से हैं। अच्छा, इलाके के जो रहना सहना था या जो रहन सहन था वो भी इस वक्त आप कहते हैं कि ख़तरे में है हमारा? बहुत ज़्यादा है, आपके सामने 8-9 महीने हो गए पानी ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे। सर बेहतरी कैसे है, बेहतरी कैसे है कि मैं इस चीज़ की जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, वोट देते हैं, जिनको देते हैं उनका काम होता है आने का दोबारा। तो एक बार आते हैं, वोट का बोल के चले जाते हैं, बाद में तो आता ही कोई नहीं इधर। आए हम लोग जाते भी हैं तो वो बोलते नहीं आएंगे दोबारा, हम लोग को कोई रेफरेंस नहीं मिलता उनकी तरफ से, कोई आपको रिस्पांस नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, किसी तरीके का भी नहीं आता है। जो यहाँ पे कोई आया, उनका आदमी कोई पूछ के गया हो कि आप आए थे, क्या हाल है यहाँ का, बिजली का, पानी का, सीवरेज का, कोई आता ही नहीं इस तरफ।
सर तो फिर मामलात कैसे ठीक होंगे, ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ। सर कैसे हम लोग बेहतरी जाते तो हैं उनके पास, वो तो अभी उनका हक बनता है, हमारा हक। मुलाकात हो पाती है उनसे, आपको आने देते हैं कि भाई चले आ जाएं? कोई मिलता ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जो बाहर बैठे होते हैं वो बोलते हैं अभी आए नहीं है, कल आना परसों आना, ये काम होते हैं वहाँ पे। इन्हीं लोगों के जेब से, इन्हीं लोगों के टैक्सेस के पैसों से उन साहिबान के दफातर में बैठने की उनको जगह दी जा रही है, उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। और आप ये चीज़ देखें कि यही लोग जब जाते हैं उनके पास ये कहने कि भाई हमें हमारे मसाइल का हल दो, हमारा ये मसला इसको ठीक करो, तो आगे से मालूम ये होता है कि साहब हैं ही नहीं, साहब आपसे मिलने नहीं चाहते। और अगर मिल भी जाएं, जिस दिन साहब बिल्कुल अच्छे मूड में हो कि चलें जी आज आवाम के मसाइल ही हल कर देते हैं, तो उस दिन साहब के पास जब ये लोग जाते हैं तो साहब आगे से कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, आप जाएं जी। और होता कुछ भी नहीं है, बेहतरी कहीं पर भी जो है वो नहीं आती। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? कैसे मिजाज हैं? भाई हालात इतों के बहुत खराब, क्या हुआ है? पानी खड़ा, मकान इतने इतने कीमती मकान है, बैठे हैं फाड़ के, वाशरूम खराब, आवे कोई पानी खड़ा, सारे खराब हो गए। ऐसे हालात सूरत है? हाँ जी ऐसे हालात, वोट लैके चले जाते हैं ना वापस आते हैं। पहला ये दावे करते हैं भी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे कोई नहीं। इन लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं बन रहा। गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका इस वक्त जो है वो मसाइल की नज़र हो रहा है। और भी इस वक्त कोशिश करूँगा कि ख़वातीन से मैं बात करूँ, और चूँकि ये मसला सबका साझा है, उनके बाद पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक आया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर इससे कबल हमने जो मर्द हजरात हैं उनसे हमने बात की, हमने उनसे ये जाना कि कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की बात हो वो मसला है, कितना ज़्यादा जो है वो निकासी का मसला है, कितना ज़्यादा सफाई का मसला है, कितना ज़्यादा पुख्ता गलियों की तामीर का मसला है, कितना ज़्यादा पीने के साफ़ पानी की फराहमी का मसला है, और कितना ज़्यादा इन लोगों के लिए बीमारियां जो फैल रही हैं वो चीज़ मसला है। ये चीज़ें अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो तबका है जिसको हर तरफ से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अरसे दराज से ये लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नामी चीज़ ही नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, मैं कोशिश करूँगा सबसे बात करूँ। बताइए मुझे क्या इस वक्त हालत सूरत हाल है, कितना ज़्यादा यहाँ पर बीमारियों की ये चीज़ अमाजगाह बन चुकी है, कितना ज़्यादा मसला है? अभी तो दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, बच्चे इधर सारे बीमार रहते हैं, गली का इतना गंद होता है, गलियों के अंदर सारा गंद फैला हुआ है, ना बिजली है ना पानी है, ना इधर कोई गटर लाइन है, ना कोई पीसीओ पड़ी है। वोटों के लिए सब आ जाते हैं तो काम करने के लिए कोई नहीं आता। यानी वो वोट मांगने आपसे आ जाते हैं, उस वक्त वो आपके पास आए कि हमें आप वोट दे दें, हम आपको जो है वो सारा काम करके देंगे, फिर हम देते ही नहीं है वोट। जब आते नहीं है दोबारा तो हम कहाँ देंगे? कोई कोई दे आता है, कोई कोई नहीं दे के आता। यानी आप ये कहते हैं कि हम उनको वोट तभी देंगे जब हमारे मसाइल हल होंगे। हम मसले हल होंगे फिर देंगे। अच्छा, अभी ना अम्मा जी दिसंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें हमने काउंसलर मुंतखब होते हैं, जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब होते हैं, तो इसमें भी आप देंगी वोट? फिर वो जो आएंगे आपके पास आपको कहेंगे कि हम आपके काम करवाएंगे, देंगी फिर वोट उनको? हाँ काम करवाएंगे तो फिर तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? जब हमारा गली का मसला हल होगा तो फिर तो वोट देंगे ना। जब मसला हल नहीं करेंगे तो फिर कैसे देंगे? यानी आपके मसाइल हल हों आप वोट देंगे? ज़रूर देंगे। बात है जी कि लोग भी ये कहते हैं कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन केस हमारे मसाइल हल हों तो, अगर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, वो जू के तू होंगे, हम हर दफ़े मैनिपुलेट हो जाएंगे, हर दफ़े बेवकूफ़ हो जाएंगे, तो ये चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। कितनी ज़्यादा आपको उस वक्त परेशानी होती है जब घरों में बैठे होते हैं, स्मेल ताफुन बदबू जो है वो घरों के अंदर तक जा रही है? बहुत होता है, इतना गली गली सब औरतें लड़ाई करता है, मेरे इस तरफ नहीं जाए, मेरे उस तरफ नहीं जाए, इतना लड़ाई है, बहुत होता है पुत्र, इतना लड़ाई होता है, कभी उस तरफ जाता है कभी इधर आता है पानी, तो लड़ाई होता है गली में बहुत है। लड़ाई बहुत ज़्यादा? हाँ लड़ाई बहुत होता है। कोई बोलता है सर में मेरा इट्टे मारना, मेरा बंदा नहीं है बेटा एक, वो बहुत ही पुत्र लड़ाई होता है, फिर गालियाँ देता है पुत्र, बहुत ही भी तंग है पुत्र। हाँ एक चीज़ ख़ास तौर पर कि जिस तरह भी कह रहे हैं लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे भी बहुत बीमार होते होंगे इस हाँ चीज़ जी हाँ होता है, बच्चा भी बीमार होता है, आए दिन दवाई खुद तो बीमार है भी रहता है पुत्र, बहुत ही। जाहिर सी बात है जी कि जब आप एक जगह पे रह रही हैं, दिन रात जो है वहाँ पर स्मेल है, ताफुन है, बदबू है,
तो वहाँ पर बीमारियों की वो चीज़ समाजगाह बनी होगी। अच्छा, मैं जितनी देर में यहाँ पर खड़ा हूँ, बच्चे में कुछ के चेहरे पे जो है एलर्जी, या कुछ के हाथों पे मैं देख रहा हूँ एलर्जी हुई हुई है, कुछ में जो है वो बाकायदा खांसना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन है। आप ये चीज़ देखें कि इन लोगों के लिए भी इनके बच्चे उतने ही अजीज़ हैं, उतने ही प्यारे होते हैं जितना हम, या एक आप ये कह लें कि जिस एलीट क्लास के कदमों में हमने सारे वसाइल डाल दिए होते हैं, उसको अपने प्यारे होते हैं। कोई भी माँ है, कोई भी बाप है, वो चीज़ ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा तकलीफ़ से गुजरे, मेरा बच्चा बीमारियों से गुजरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालात बन गए हैं, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, सब के लिए ये चीज़ जो है वो तबाही का बायस है। क्या कहेंगी हालात इन सूरत हाल पर कि कितना आप लोगों को उस वक्त मसाइल का सामना करना पड़ता है जब बच्चे बीमार होते हैं, जब आप खुद इन बीमारियों में मुब्तला होती हैं? बीमारियां भैया बहुत ज़्यादा हैं, मेरे तीनों बच्चे बीमार हैं, उनको बुखार है, खांसी नज़ा ज़ुकाम है। और ये जो पानी है ना, गुजरते हैं जब नमाज के लिए तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरे बेटा मदरसे जाता है, तकरीबन रोज़ 2 दफ़ा उसके कपड़े धुलाई करने पड़ते हैं एक दिन में? जी, शाम को भी सुबह को भी। अच्छा, ये चीज़ें तो आपका पर और ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, वो तो होती है कि अगर एक भी छींट पड़ जाए तो वो कपड़े उससे जो है वो नापाक हो जाते हैं, दोबारा उनको जो है वो वॉश करना पड़ता है। जाते हैं ना कभी बाजार जी। वगैरह तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, पानी ऊपर डल जाता है। उधर देख के ही आए होंगे आप। बिल्कुल, तो बहुत मसला है, मेहरबानी करके मसला हल करवाएं। मसला हल कराएं। चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ जो खुद एक खातून वज़ीर आला हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगी, क्योंकि एक खातून दूसरी खातून का दर्द बेहतर समझ सकती है। ये जगह जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है तो ये आप लोगों के लिए रोज़ाना का एक इम्तिहान है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा से? रिक्वेस्ट यही है कि हमारा मसला हल करें, मेहरबानी है उनकी। हम भी इंसान हैं, मजदूर हैं तो क्या हुआ, गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ना। इंसान तो है ना, बिल्कुल। क्या कहेंगे जी आप हालात सूरत हाल पर? कितना परेशानी है जब घरों में आप लोग बैठते हैं, जब घरों में फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, रात को सोते हैं, कितनी तंगी होती है? बहुत तंगी होती है, ये बदबू इतनी आती है, पानी गटर का इतना गंदा पानी, स्मेल आती है, इसकी वजह से मच्छर भी बहुत है। मच्छर भी बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मच्छर। तो मच्छर से फिर आके बीमारियाँ भी बहुत फैलती हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा फैलती हैं। कोई भी हो, ख़वातीन हों, वो मर्द हों, वो औरतें हों, वो सब के लिए ये चीज़ जो है वो एक कॉमनली एक बड़ा मसला है और खुदारा इस पर तवज्जो हमें देने की ज़रूरत है। अम्मा जी क्या कहेंगे, क्यों आखिरकार आप समझते हैं हालात बेहतर नहीं हो रहे? आपकी क्या राय है, को बताएं। बेटे अस्सलाम वालेकुम बेटे, आ जो सारा पानी घरां च गटरां च नालियां च नमाज पढ़ान दा, कुरान शरीफ पढ़ान दा, वज़ू करान दा, नान दा, बच्चे सारे बीमार, इन्ना मसला होंदा, मुश्किल होंदा है कि बहुत ज़्यादा तंगी होती है। तो साड़ी तो एक गुजरात कि ये मसला हल कर, ये मसला जो है वो हल किया जाए। क्या कहेंगे आप, ये हालात जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं, जिस तरह हमने देखे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब परेशान हैं, ख़वातीन हैं वो अलग से परेशान हैं, आप क्या समझती हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये मसाइल हल नहीं हो रहे हैं? यही है गटरों का या मसला कि हल नहीं हो इसकी निकासी अरसे दराज से नहीं? हाँ जी, नहीं हुई है, काफ़ी देर होगी, यही हालात है। तो बारिश में क्या सूरत हाल होती है? अभी तो चले हम ये कह लें कि भाई थोड़ा सा नॉर्मल सूरत हाल है, जब बारिश होती है तो फिर की क्या हाल है? मार्च में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है, महल्ले में घरों में भी पानी वगैरह आ जाता है, तब तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती है डेफिनेटली। तब इन लोगों के लिए हालात बहुत पेचीदा हो जाते हैं। ये एक आप ये कह लें कि बड़ी आबादी पर ये फैला हुआ एक इलाका है और सूरत हाल ये है कि सोलियर ना होने की वजह से मसाइल के अंबार लग चुके हैं। उम्मीद ये की जाती है महकमा तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।